गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं जेई पीवाई क्यूज। और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज़ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से वाच करना और समझने की कोशिश करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका जेई 2022 में आया हुआ है, राइट। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, देखिए आयरन थर्ड जो है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। एसिडिफाइड K2Cr2 एंड न्यूट्रल KMnO4 हैव द एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज, यहाँ पर दे रखा है I-2 I2 है, ये 12 नहीं है I2 है, इंडिपेंडेंटली। पहला क्या कहता है कि जो आपका आयरन थर्ड है वो एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता है। तो ये तो कभी कैटलिस्ट की तरह बिहेव होता ही नहीं है। आयरन थर्ड कभी भी कैटलिस्ट की तरह, आयरन थर्ड का मतलब क्या हुआ बच्चा, आयरन थर्ड का मतलब हुआ Fe के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। तो इसलिए 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, 3 पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो आयरन थर्ड कभी भी कैटलिस्ट की तरह तो बिहेव ही नहीं करता है, राइट। चाहे वो K2Cr2O7 हो या फिर KMnO4 हो, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये आयरन थर्ड एज अ कैटलिस्ट बिहेव नहीं होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, रॉन्ग है। तो देखिए फॉल्स होगा। क्या कहता है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ये तो होगा ही नहीं, स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, तो ये थोड़ा सा लग सकता है, तो हम यहाँ पे टिक करते हैं कि इसको हमको रखना है, राइट। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, कहता है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है ही नहीं, वो तो फॉल्स है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स, स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स है ही, स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, मतलब हमें बी एंड डी पे फोकस करना है। तो दो ऑप्शन तो हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, ये दोनों क्या है, कैंसिल है, ये दोनों तो होगा ही नहीं, राइट। अब चलते हैं स्टेटमेंट 2 के ऊपर। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, मैग्नेट आयन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड इन्वॉल्व्स p-pi बॉन्डिंग। p-pi बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा किसके बीच में, मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन किसको बोलते हैं, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ वो मैग्नेट आयन से रिलेटेड दिया हुआ है ना। तो मैग्नेट आयन किसको बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा एक होता है हमारे पास KMnO4, KMnO4 को क्या बोलते हैं, पर मैग्नेट बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसको निकाल लूँ तो क्या मिलेगा आपको, MnO4 माइनस, इसको बोलते हैं पर मैग्नेट आयन। क्या बोलते हैं इसको, पर मैग्नेट आयन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पर मैग्नेट आयन, क्योंकि पोटासियम पर मैग्नेट से निकाला हमने। एक होता है हमारे पास K2, ठीक है, MnO4, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटासियम मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको, पोटासियम मैग्नेट बोलते हैं, पोटासियम मैग्नेट बोलते हैं। और अगर मैं यहाँ से इसको निकाल लूँ तो क्या मिलेगा यहाँ पर, ये MnO4, अब 2 के जाएगा तो +2 जाएगा, तो इसके ऊपर -2 आएगा। इसको बोलते हैं हम मैग्नेट आयन, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट आयन बोलते हैं। और इसी से हमें काम है, यही तो पूछ रहा है, मैग्नेट आयन है ना, मैग्नेट आयन दे रखा है, ठीक है। तो मैग्नेट आयन मतलब MnO4-2। तो इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये आ जाएगा इस तरह से टेट्राहेड्रल। हम स्ट्रक्चर हमने आपको बहुत बार बना के दिखाया है। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर माइनस, और इस तरह से इसके क्या हो जाएंगे, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब एक बात बताइए, ये अगर मैं Mn की बात करूं तो Mn में क्या आता है, ये तो 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। कौन से एलिमेंट्स हैं, 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। तो Mn में क्या आएगा, यहाँ पर 3D आएगा। और ऑक्सीजन में क्या आएगा, ऑक्सीजन में क्या आएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 80 होता है, तो 2p6 तक आएगा, 2p आएगा। तो बॉन्डिंग किस में आएगा, D एंड P में आएगा। तो किसकी, ये जो बॉन्डिंग होगी ये कौन सी बॉन्डिंग होगी, D-pi एंड p-pi बॉन्डिंग होगी। कौन सी बॉन्डिंग होगी बच्चा, D-pi एंड p-pi बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग होगी, D-pi एंड p-pi बॉन्डिंग होगी। जबकि ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, ऑप्शन में क्या दे रखा है, ध्यान देखिए,
ऑप्शन कहता है पी पाई बॉन्डिंग होगी, ऐसा तो होगा ही नहीं, पी पाई बॉन्डिंग थोड़ी होगा, क्योंकि मैंगनीज में तो डी पाई आएगा, डी 3D आएगा तो डी बनेगा, यहाँ ऑक्सीजन में 2p आएगा तो p होगा, तो डी पी बॉन्डिंग, डी पाई बॉन्डिंग हो जाएगा। मतलब समझ में आया ना बात आपको। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सॉरी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स और स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो ये तो होगा ही नहीं। स्टेटमेंट 1 भी फॉल्स है ना, एंड स्टेटमेंट 2 भी क्या है, फॉल्स है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चा यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बताओ। यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा बी। तो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर, एब्सोल्युटली, सॉरी ए में लगा दिया क्या, हाँ, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आई बात आपको। मैं यहाँ से सबको इरेज कर देता हूँ और एक ये अंडरलाइन कर देता हूँ, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आयरन थर्ड कभी भी कैटलिस्ट की तरह बिहेव नहीं करता, और यहाँ पर जो मैग्नेट आयन है उसमें जो बॉन्डिंग होगी वो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होगी, नोट द पी पाई बॉन्डिंग। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर फॉल्स। क्लियर हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका जेई 2022 में आया हुआ है। क्या कह रहा है, सीरियम 4, सीरियम 4 मतलब कि सीरियम के ऊपर कितना चार्ज होगा, 4+ चार्ज होगा, है ना। हैज़ अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट। कौन सा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपको चूज करना है। तो देखिए सीरियम फर्स्ट 4+ जो है, सीरियम 4+ जो है ये आपका कौन सा एलिमेंट है, ये आपका लेंथेनाइड एलिमेंट्स है। सीरियम टू लुटेशियम याद है आपको, ये लेंथेनाइड एलिमेंट्स है, लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स है ना, लेंथेनाइड एलिमेंट्स है, राइट। कहाँ तक, सीरियम टू लुटेशियम तक। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए जो लेंथेनाइड एलिमेंट्स होता है या फिर एक्टेनाइड्स एलिमेंट्स होता है वो अपना कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो करता है, +3 शो करता है ना। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, +4। तो श्योर है ये क्या करेगा, सीरियम +4 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाने को सोचेगा, सीरियम +3 में जाने को सोचेगा, क्योंकि जो भी चाहे वो लेंथेनाइड हो चाहे वो एक्टिनाइड्स हो वो अपना कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करना चाहता है। ये तो हमने आपको पढ़ा रखा है। तो सीरियम जो +4 में है वो किस में जाने को सोचेगा, वो सीरियम +3 में जाने को सोचेगा, और उसके लिए वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, ध्यान देखिए, इट विल प्रीफर टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करता है, खुद रेड्यूस हो जाता है। खुद रेड्यूस मतलब जो अपनी चार्ज को क्या कर लेगा, कम कर लेगा, उसको रेड्यूस बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रेड्यूस हो जाता है। तो ये जो +4 है वो +3 में चला गया, खुद रेड्यूस हो गया, खुद के चार्ज को कम कर लिया। कैसे, बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप चेक कर लेना, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो C+4 राइट वो किसके तरह बिहेव करेगा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है। क्यों करेगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि वो अपने आपको अपने चार्ज को कम कर लेता है, तो अपने आप को रेड्यूस कर लेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन आपका जेई 2021 में आया हुआ है। देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स इंटरेस्ट्रियल हैलाइड्स हाइड्राइड्स इजीली। आपको पता है इंटरेस्ट्रियल कंपाउंड्स बनाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या बनाता है, इंटरेस्ट्रियल कंपाउंड्स बनाते हैं। तो हमने बहुत बार पढ़ा रखा है आपको, है ना। तो कौन कौन सा एलिमेंट है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो इंटरेस्ट्रियल कंपाउंड्स बनाते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ जो कौन कौन सा आता है। मैं अगर 3D सीरीज़ की बात करूँ, किसकी बात करूँ, 3D सीरीज़ की बात करूँ, तो 3D सीरीज़ में कौन कौन आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, राइट। ग्रुप 1 में तो मेटल्स आते हैं, कौन सा, ग्रुप 1 के अल्कली मेटल्स,
ग्रुप 2 में कौन आता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप थ्री में आता है स्कैंडियम। ग्रुप 4 में आता है, ग्रुप 4 में कौन आएगा बच्चा? ध्यान देखो, टाइटेनियम। 5 में वेनेडियम। 6 मैं यहाँ पे पहले ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर नंबरिंग पुट कर दो। 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद तो पी ब्लॉक शुरू हो जाता है ग्रुप 13 से। पता है आपको ग्रुप 13 में आता है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये तो आ गया ग्रुप 13, है ना। पी ब्लॉक शुरू हो जाता है, यहाँ से पी ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो जो ग्रुप 7 8 9 के एलिमेंट्स है, ये हमने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है। ग्रुप 7 8 9 के एलिमेंट्स, ग्रुप 7 8 9 के एलिमेंट्स, ग्रुप 7 8 9 के एलिमेंट्स ये इंटरेस्टियल कंपाउंड्स नहीं बनाते। डू नॉट फॉर्म्स इंटरेस्टियल कंपाउंड्स, याद रखिएगा ये बात। 3D सीरीज में ग्रुप 7 8 9 के जो एलिमेंट्स हैं, कौन सा एलिमेंट्स? बताओ। ग्रुप 7 8 9 के एलिमेंट्स जो मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, ये कभी भी इंटरेस्टियल कंपाउंड्स नहीं बनाते। तो चेक कर लीजिए, एक आ गया मैंगनीज नहीं बनाएगा, आयरन नहीं बनाएगा, कोबाल्ट नहीं बनाएगा, तो कौन बनाएगा? सोच लो, हो तो क्या आंसर आ गया आपका। कौन बनाएगा बच्चा? क्रोमियम बनाएगा। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अब इंटरेस्टियल कंपाउंड्स क्या होता है ये मैंने आपको 1000 बार पढ़ाया है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका जेई 2021 में आया हुआ है। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंडलर्स कैटलिस्ट? लिंडलर्स कैटलिस्ट कौन है यहाँ पर? बच्चे लिंडलर्स कैटलिस्ट आपने पढ़ा होगा, जब हम अल्केन बनाते हैं, अल्केन की प्रिपरेशन में लिंडलर्स कैटलिस्ट का यूज करते हैं, राइट। और किससे बनाते हैं हम? ये बनाते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट के थ्रू। हम क्या बनाते हैं? अल्केन बनाते हैं, है ना बच्चा। और ये बनाते हैं अल्काइन से बनाते हैं अल्केन। तो वहाँ पर एक बर्च रिडक्शन आता है, बर्च रिएजेंट, और एक आता है लिंडलर्स रिएजेंट। तो समझिए लिंडलर्स रिएजेंट क्या होता है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1, ठीक है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये होता है आपका H2 प्लस PD विथ BaSO4, इसको बोलते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। या फिर आप क्या ले सकते हैं? H2 प्लस PD तो आएगा ही, साथ में क्या ले सकते हैं? CaCO3। तो ये दोनों है लिंडलर्स कैटलिस्ट, राइट। जो किस में काम आता है? अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं अल्काइन, क्या ले लेते हैं बच्चा? अल्काइन ले लेते हैं। और अगर आपने यहाँ पे डाल दिया लिंडलर्स कैटलिस्ट, तो यहाँ क्या बना लेगा आपका? यहाँ पर बना लेगा अल्केन। लिख लेना, यहाँ पर क्या बना लेगा? अल्केन बना लेगा। तो लिंडलर्स कैटलिस्ट से बनाते हैं हम लोग अल्केन। समझ में आ गया? उसके बाद आप देखिए, ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि पार्सली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड मतलब पैलेडियम होगा। ऐसे याद कर लें, पैलेडाइज्ड चारकोल्स CaCO3, तो पैलेडियम मतलब पैलेड, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जिंक क्लोराइड एंड HCl, इसको हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? लुकास रिएजेंट। आपने पढ़ा होगा अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड में। ZnCl2 प्लस HCl, ये लुकास रिएजेंट होता है जिससे हम अल्कोहल की टेस्टिंग करते हैं, है ना। उसके बाद देखिए सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, ये होता है हमारा बर्च रिएजेंट। क्या होता है? बर्च रिएजेंट होता है। तो ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। और ये तो आपको पता ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया क्या होता है लिंडलर्स कैटलिस्ट, ठीक है बच्चा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पोटासियम डाइक्रोमेट। पोटासियम डाइक्रोमेट मतलब बताओ, K2Cr2O7, इसी को तो बोलते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट, राइट। ये हो गया। व्हेन हीटेड विथ, जब उसको हीट किया जाता है किसके प्रेजेंस में, देखिए क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या ले लेते हैं हम, H2SO4। कैसा लेंगे ये आप, कंसंट्रेटेड लेंगे, राइट, ये ले लिया। उसके बाद क्या कहता है, एंड सोल्युबल क्लोराइड। सोल्युबल क्लोराइड मतलब आयोनिक क्लोराइड, आयोनिक क्लोराइड लेना है आपको,
आयोनिक क्लोराइड के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। तो आयोनिक क्लोराइड में क्या ले लेते हैं, मान लीजिए हमने क्या ले लिया यहाँ पर, NaCl ले लिया, आयोनिक क्लोराइड NaCl। जब इसको आप रिएक्ट करेंगे बच्चा, ये सब क्या करेगा बच्चा, रिएक्ट करेगा। ये आपका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, जो आपको क्या देगा, रेड वेपर देगा, रेड ब्लड वेपर देता है, एकदम वेपर रेड जैसा, जैसे व्हाइट वेपर निकलता है, कभी भी देखा होगा धुआं जहाँ उठता है, और यहाँ पर जो धुआं उठेगा वो कैसा होगा, एकदम रेड ब्लड जैसा धुआं उठेगा। तो ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, जिसके लिए हम यूज करते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट, राइट। तो ये क्रोमाइल क्लोराइड का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस इक्वेशन को भी। तो ये ले लिया हमने। अब इसको अगर बैलेंस करने की जरूरत है तो यहाँ पर दे देते हैं 6, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, 6H2SO4 लेते हैं। कितना लेते हैं, 6H2SO4, और ये ले लेते हैं बच्चा हम 4NaCl, राइट। जब इसकी आप रिएक्शन करवाओगे, जब इसकी क्या करवाओगे आप, रिएक्शन करवाओगे, राइट। तो जब ये रिएक्शन करता है बच्चा तो ये बनाता है KHSO4, क्या बनाता है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये बनाता है KHSO4 बनाता है, पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, ठीक है। साथ में बना लेता है प्लस, ध्यान से देखना, प्लस ये बना लेता है NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना लेता है, राइट। और फिर साथ में बनाता है, ये प्रोडक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है, साथ में बना लेगा CrO2Cl2, यही तो है क्रोमाइल क्लोराइड, इसी को बोलते हैं क्रोमाइल। इटार्ड रिएक्शन में भी यूज करते हैं हम क्रोमाइल क्लोराइड, याद है आपको, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन जहाँ पर हम बेंजल डिहाइड बनाते हैं, जहाँ पर हम बेंजल डिहाइड बनाते हैं, पर आप ये बनाते हैं हम एनिलीन से, एनिलीन से बनाते हैं ना। तो ये क्रोमाइल क्लोराइड है, क्रोमाइल क्लोराइड है ये। और साथ में तो वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ से बाहर निकलता है, क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल, समझ में आ गया। तो ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है, ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है, ये इधर इधर देखो, इधर इधर मैं आपको कलर दिखाता हूँ इसका। ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमाइल। स्पेलिंग देख लेना क्या होता है, स्पेलिंग तो हमें याद नहीं आ रहा है, क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं, क्रोमाइल, देख लेना बच्चा, क्रोमाइल क्लोराइड है ये, क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। और इसी का कलर कैसा होता है, इसी का कलर होता है रेड ब्लड वेपर बनाता है ये, रेड ब्लड वेपर बन के आपको दिखेगा, वेपर जा रहा है ऊपर इस तरह से। और अगर रेड ब्लड वेपर मिल गया तो समझना ये जो NaCl है ये हमारा क्या है, आयोनिक क्लोराइड है। ये कौन सा है, आयोनिक क्लोराइड। तो आयोनिक क्लोराइड के लिए हम क्या करते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करते हैं। और अगर आप यहीं पर क्या ले लेते, AgCl, तो AgCl ये टेस्ट नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये आयोनिक क्लोराइड नहीं है, ये कोवलेंट क्लोराइड है, कोवलेंट क्लोराइड है ये। तो कोवलेंट क्लोराइड के लिए हम ये रेड ब्लड वेपर नहीं बनेगा, कोवलेंट क्लोराइड के लिए हम ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं करते। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है आयोनिक क्लोराइड के लिए। आयोनिक क्लोराइड किसको बोलते हैं, Na के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, तो ये फुल्ली आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आयोनिक नेचर शो करता है, ठीक है। जबकि कोवलेंट क्लोराइड, आप बोलोगे सर Ag के ऊपर भी प्लस आता है, Cl के ऊपर भी माइनस आता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होता है और इसमें बहुत ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर होता है। आपको पता है NaCl आयोनिक कंपाउंड है, AgCl आयोनिक कंपाउंड नहीं है, कोवलेंट कंपाउंड है, राइट। तो इस तरह से क्या बनेगा आपका, ये क्रोमाइल क्लोराइड बनेगा, CrO2Cl2 बनेगा। कैसे बना वो रिएक्शन मैंने यहाँ पर दिखाया है। अब इसको बैलेंस करना होगा तो ये कर लेना, यहाँ पर 2KHS4 बनेगा, यहाँ पर 4NaHS4 बनेगा, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड बनेगा, और यहाँ पर 3H2O बनेगा। अब चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जेई में जो क्वेश्चन आया था, मोस्ट ऑफ द जेई के क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक के हमने कंप्लीट कर दिया। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।